नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों 26 जनवरी को बसंत पंचमी का दिन है। ये जो बसंत पंचमी का दिन आया है ये पूरे 300 साल बाद आया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से इस बसंत पंचमी पर कुछ ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, जन्म जन्मांतर की परेशानियों और कष्टों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस बसंत पंचमी को अगर आपने माता सरस्वती जी की ठीक तरीके से पूजा, साधना, क्रिया कर ली तो एक तरफ तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, तीसरी तरफ आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दोस्तों माता सरस्वती जी को ज्ञान की देवी कहा गया है, शब्दों की देवी कहा गया है और कहा जाता है कि माता सरस्वती जी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। मतलब माता सरस्वती जी को जिसका भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होती है और उसके घर में कभी भी धन का आगमन बंद नहीं होता है। तांत्रिक शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है जिस व्यक्ति ने भी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है उसके जीवन काल में और उसके घर में कभी भी धन आना बंद नहीं होता है। उस व्यक्ति के ऊपर कभी परेशानी और कष्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसको इतना ज्ञान मिल जाता है कि वह कठिनाइयों और परेशानियों से आराम से लड़ सकता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप परेशान हैं, आप परेशानियों से लड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी अज्ञानता की वजह से हो। कहा गया है कि अज्ञानता ही एक ऐसा कारण है जिसके वजह से हमारे जीवन में कई तरीके की परेशानियां, कष्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार हो, अगर हमारे पास माता सरस्वती जी का आशीर्वाद हो, तो किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन था दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप पे और आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती जी का आशीर्वाद बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय माता सरस्वती। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिलती रहे जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, या आप ऐसे किसी बीमारी से तंग आ चुके हैं जिसका इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो आज का ये वीडियो देख लीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो आपने देख लिया तो यकीन मानिए आपकी कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो तुरंत जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 300 साल बाद ये बसंत पंचमी आई है। इस बसंत पंचमी पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन की हर तरीके की परेशानियों को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन आपको बसंत पंचमी के बारे में एक एक जानकारी प्राप्त करनी होगी। आपको बसंत पंचमी के दिन वह पूजा, साधना, क्रिया करनी होगी शुभ मुहूर्त पर, जो आपको हम बताने आ रहे हैं। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियां जो हैं वो जागृत अवस्था में होंगी, चेतना अवस्था में होंगी। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। ये जितने भी आपको उपाय बताए जा रहे हैं दोस्तों, ये हिंदू पंचांग के हिसाब से बताए जा रहे हैं। इसलिए कॉपी, पेन, किताब तुरंत लेकर बैठ जाइए और जो भी आपको ज्ञान मिलने जा रहा है उस ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि इस ज्ञान के बाद मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी परेशानी आ ही नहीं सकती, और अगर आप किसी दिक्कत का सामना कर रहे होंगे उस दिक्कत से आपको तुरंत ही छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त कब है और कब आपको पूजा पाठ करना है ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। तो कई लोग बता रहे हैं 25 जनवरी को है, कई लोग बता रहे हैं 26 जनवरी को। तो पूरी क्रिया क्या है, पूरी साधना क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए पंचांग के मुताबिक माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत जो होगी, मतलब बसंत पंचमी की जो शुरुआत हो जाएगी, वह 25 जनवरी 2023 की दोपहर 12:34 से होगी। लेकिन इसको मनाया जाएगा 26 जनवरी 2023 को। इसकी जो शुभ तिथि होगी वो शुरू होगी 7:07 से दोपहर 12:35 से। अब जरा ध्यान दीजिएगा हम आपको क्या बताने आ रहे हैं। देखिए 25 जनवरी को 12:34 से बसंत पंचमी शुरू होने जा रही है। मतलब जब भी ब्रह्मा मुहूर्त होता है उससे जुड़ा हुआ दिन ही को हम किसी भी शुभ दिन को मनाते हैं। सरल भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। 25 जनवरी की दोपहर को बसंत पंचमी शुरू हो रही है, लेकिन इसकी जो पूजा तिथि होगी वो 26 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि उसको उत्तम तिथि कहते हैं, उद्यम तिथि कहते हैं। जिस दिन सवेरा होता है, जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही जुड़ा हुआ दिन होता है, उसी दिन हम उस तिथि को मनाते हैं, उसी तिथि को जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ये जो पूजा, साधना, क्रिया बताई जा रही है, इसको आपने ब्रह्म मुहूर्त में बना लिया, ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। माता सरस्वती जी आपके जवान पर आएंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आप दूसरे समय भी मनाना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, उस टाइम भी पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्ग से ये बात तो सुनी होगी कि पूरे दिन में कभी ना कभी माता सरस्वती जी हमारे जवान पर वास करती हैं। मतलब हम अपने मुँह से जो भी बोलते हैं वह पूरा हो जाता है। तो दोस्तों जो आपको हम बताने आ रहे हैं, उसी समय में आपको माता सरस्वती जी को याद करके अपनी मनोकामना बोलनी है, और माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए ताकि आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं
उसको साधना कहते हैं। और साधना ठीक तरीके से करनी होगी, वरना आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। आपको बहुत सरल सा उपाय हम बताने आ रहे हैं जिसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर इस साधना को आपने कर लिया तो निश्चित रूप से माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको किसी रोग ने धर लिया है, आपके जीवन में कष्ट आ गया है, घर की बरकत नहीं हो पा रही, सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको साधना सही समय पर करनी होगी। तो आपको क्या करना होगा? तो एक बात आपको हम बता दें, ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जब सब लोग सोते हैं, कोई जागता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय एक ऐसा समय होता है दोस्तों जिस वक्त की गई पूजा साधना उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय एक ऐसा समय होता है जब जितनी भी ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जग सकते हैं 26 जनवरी के 4:05 बजे के बीच में, तो आपको नहाना धोना नहीं है। ऐसा इसके लिए कोई उपाय के लिए ये ज़रूरी नहीं है नहाना धोना। बस हाथ पाँव मुँह धोल करके सफ़ेद कपड़ा धारण कर लीजिए। एक ऐसे कमरे में बैठ जाइए जिस कमरे में शांति हो, आवाज़ ना आ रही हो, बस उस कमरे में आपको बैठ जाना है। एक सफ़ेद कलर का चद्दर बिछा लीजिए। सफ़ेद कलर का चद्दर है तो बहुत ही शुभ है, वरना दूसरा चद्दर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि ध्यान लगाने से पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी पूजा को सिद्ध करने के लिए कभी भी हमको कुछ करना होता है तो सबसे पहले घी का दीपक जलाना होता है। आपको घी का दीपक जलाना है। अब आपको फ़ोन में, आपका फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, माता सरस्वती जी की फ़ोटो अगर आप पा सकते हैं तो वो तो और ही शुभ है। अब आपको सिर्फ यह करना है सर्वप्रथम कि आपको माता सरस्वती जी की एक फ़ोटो देख लेनी है और उसको अपने ध्यान में बसा लेना है। अब आंख बंद करना है आपको। माता सरस्वती जी की उस फोटो के साथ आपको एक सफ़ेद रोशनी को ध्यान एकत्रित करना है अपनी दोनों आंखों के बीच में, जिसको कहते हैं थर्ड आई। मतलब आपके दोनों आंखों के बीच की जो जगह है उसको थर्ड आई कही जाती है। उसी पर आपको एकत्रित करनी है अपना सारा ध्यान। यहाँ पर आपको माता सरस्वती जी के फोटो के ऊपर एक सफ़ेद रोशनी आते हुए देखना है, सिर्फ इतना करना है। अब आपको ध्यान लगाना है। आप जब ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं तो आपको ये देखना है कि आप उसमें लीन हो जाएं, उसमें रम जाएं। जब तक आपकी तनाव, परेशानी, कष्ट इन सब के ख्याल से ऊपर आप नहीं उठ जाते हैं तब तक आपको ध्यान लगा कर रखना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जब आपको एहसास होने लगता है कि आप ध्यान में पूरी तरह से खो चुके हैं, माता सरस्वती जी आपको दिख रही है, सफ़ेद रोशनी ऊपर से आ रही है, आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, एक लाइन में अपनी मनोकामना बोल देनी है। ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी दुख भरी कहानी मत बताने लगेगा माता सरस्वती जी को। सिर्फ एक लाइन में अपनी मनोकामना बोल दीजिए। एक लाइन में बोली गई आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, दुख भरी कहानी मत बताइएगा। ये जो आपने अपना ध्यान एकत्रित किया है, इस एकत्रित किए हुए ध्यान से जब आपको ये पता चलता है कि आपके आसपास का वातावरण सौभाग्यशाली, कल्याणकारी हो चुका है, तनाव से आप छुट्टी पा चुके हैं, तब आपको माता सरस्वती जी को एक लाइन में अपनी मनोकामना बोलनी है। प्रॉपर्टी, नौकरी, संतान प्राप्ति, घर प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है, A to Z कुछ भी है, उसमें आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। निश्चित रूप से सरस्वती माता जी का वो आशीर्वाद आपको उस दिन मिलने जा रहा है, बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जैसा मैंने आपको बता दिया 300 साल बाद ये समय आया है, तो दोस्तों इस दिन किया गया यह उपाय आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करा सकता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपने ये क्रिया की तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। वरना बाकी के समय जो मतलब 7:07 से 12:35 के बीच में आप ये कर सकते हैं 26 जनवरी को। जितनी जानकारी थी हमने आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताई, बहुत सरल सी साधना है। इसको अगर आपने कर लिया तो आपकी निश्चित ही कोई भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय माता सरस्वती, जय माता लक्ष्मी जी, ताकि उनका आपको आशीर्वाद मिल सके।